Hello student, welcome to VP Education. Today we are going to learn Maths Class 5 Exercise number 5.2. तो बेटा जी आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस की रीडिंग करेंगे और हम इनके सॉल्यूशन को इस वीडियो में देखेंगे। सो हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास पांडे, योर मैथ्स टीचर। चलिए 5.2 में फर्स्ट पार्ट में यानी पहले क्वेश्चन में क्या हमको हेडिंग्स दी गई हैं, चलिए उनको रीड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया गया फाइंड द HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए हेडिंग को समझते हैं कि क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि फाइंड मीन्स पता करिए द HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और उसके बाद बोला गया है कि सभी के HCF को फाइंड करना है, ये जितने भी क्वेश्चन से नीचे दिए गए हैं। बट कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF को कैसे फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट, पहला हमारा क्वेश्चन है 56 एंड 140। हमको इन नंबर का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो चलिए समझिए, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कहेंगे सर एक 56 है और एक है 140। तो यानी हमको क्या करना है? इनके एलसीएम को फाइंड करना है। बट कैसे? आपको एलसीएम इनका सिंगल नंबरों का कराना है। मीन्स 56 का 1 टाइम करा लीजिए और 140 का 2nd टाइम करा लीजिए। मीन्स अलग अलग कराना है। ठीक है, और उसके बाद समझिए कि कैसे करना है आपको। चलिए फिर से समझते हैं कैसे क्या करना है। कि आपको दिए गए क्वेश्चंस का आप इसमें कितने पेयर्स दिखाई दे रहे हैं? कह रहे हैं सर 1 पेयर से एक 56 है, एक 40 है। ठीक है, तो इनके अलग अलग एलसीएम को फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते समय। ठीक है, तो चलिए पहले 56 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एलसीएम फाइंड करना तो आप लोगों को आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम एलसीएम की वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम फाइंड करेंगे 56 का। ठीक है, तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमने 5 में 2 से डिवाइड कराया तो कितने टाइम? 2 टाइम। 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट हुआ, 1 चला गया है हमारा नेक्स्ट अगले नंबर के साथ ऐड हो गया, तो वहाँ हो गया 16 और 2 8 जा क्या होता है? 16 होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारा यहाँ 28 है, तो आप 2 का टेबल इतनी टाइम कि 28 हो जाए। आप 10 टाइम करेंगे तो 20 होता है, लेकिन बट अगर हम 14 टाइम कर दें तो ये हो जाएगा 28। यानी 2 14 जा क्या हो जाता है? 28। आप इसको इधर से भी चेक कर सकते हैं, 14 2 जा 28। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, अब 14 को डिवाइड करना है तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब ये 7 एक प्राइम नंबर है जो कि हमने पिछली वीडियो में सब सीखा था, तो 7 1 जा 7। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? चलिए स्टूडेंट, अब हम 140 का निकालते हैं एलसीएम। तो चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा 1 है, तो 1 में तो हम टेबल कर नहीं सकते, तो हम 14 को एक साथ करेंगे। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 14 डिवाइड हो गया। बट यहाँ पे आप देखिए 0 लेफ्ट हुआ है, तो 0 इसके डाउन साइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हो गया 70। अब 2 से करना है आपको क्या? टेबल 70 को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमने 7 में डिवाइड किया, 3 टाइम किया टेबल, तो यहाँ पे 1 लेफ्ट हुआ है और 1 हमारा चला गया है 0 के पास, वहाँ हो गया है 10। और जितनी टाइम बेटा जी हम टेबल को रीड करते हैं या हम डिवाइड करने के लिए करते हैं, जो क्वेश्चन के रूप में आता है वह डाउन साइड लिखा जाता है। जैसे हमने 2 का टेबल 3 टाइम किया था तो 3 यहाँ पे राइट किया गया। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि 2 यहाँ 10 हुआ है, तो 2 5 जा क्या हो गया? 10 हो गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे करते हैं। अब ये 35 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 5 और 3 को ऐड कर लीजिए, 5 3 8 हो गया, जो कि 8 3 से डिवाइड नहीं होता है। 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी ये नहीं आता है। जिस भी नंबर का
वंस प्लेस 5 होता है या 0 होता है तो वह पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होता है, डिवाइड हो जाता है। तो हम 5 से करेंगे। 5 7 जा 35 होता है, ठीक है। 5 का टेबल हमने 7 टाइम किया है 35 को डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, अब 7 हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि अभी हमने देखा था, तो इसलिए 7 1 जा 7। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, मेन प्रोसेस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये जितने भी हमने मल्टीप्लाई के नंबर्स इधर राइट किए हुए हैं, जितने भी ये फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, उनको एक लाइन में राइट कर लेंगे। जैसे 2 यहाँ पे था पहले, 56 का देखिए क्या क्या आया यहाँ पे। आप कह सकते हैं 56 का सर आया है क्या क्या, 2 है और फिर उसके बाद अगेन 2 है, उसके बाद 7 है। तो इसको इनटू फॉर्म में लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख लिया हमने। ये 56 का था। अब 140 का क्या आया है, 140 का आपका आया है 2 है, उसके बाद फिर से 2, यहाँ पे 2, फिर से 5 है, यहाँ 7 है। क्लियर हुआ। तो हमने ये जितने भी फैक्टर्स थे इसके हमने यहाँ पे राइट कर लिया क्रम से, ठीक है। अब करना क्या है, आपको इनमें से कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एचसीएफ फाइंड करने के लिए अब क्या करना है, आपको इनमें कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है। कॉमन मीन्स जो दोनों लाइनों में है, जो दोनों के फैक्टर में नंबर आया हुआ है उसी को कॉमन कहते हैं, ठीक है। मीन्स ऊपर वाले में भी 2 होना चाहिए तो नीचे वाले में भी 2 होना चाहिए, तो हम उसका 1 पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर बनाना है आपको। चलिए समझिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमने क्या कर लिया, इनको सर्कल में कर दिया। भाई ऊपर नीचे दोनों 2 है ना। एक कॉमन नंबर हमको मिल गया तो हमने 1 टाइम 2 को राइट किया। यहाँ पे अगले में देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने क्या किया, सेकेंड टाइम भी 2 को राइट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 है बट सेकेंड लाइन में 2 नहीं है, इसलिए कोई पेयर तो बना नहीं। अब यहाँ भी 5, यहाँ 2, ये सिंगल नंबर है तो हम पेयर नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए 7 और यहाँ भी 7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 और 7 के साथ 1 पेयर हमने बनाया, तो इसलिए यहाँ 7 भी राइट हो गया। क्लियर हुआ। तो यानी जो दोनों में हो और कॉमन नंबर्स को आपको फाइंड करके डाउन साइड में इस तरीके से राइट करना है। अब देखिएगा कि इनका हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन करा देना है। 2 का टेबल 2 टाइम, तो 2 2 जा 4 और 4 का टेबल 7 टाइम, तो 7 4 जा क्या होता है, 28 होता है। तो इसका HCF आया है, HCF इक्वल कह सकते हैं, HCF इक्वल हो गया हमारा 28। कितना हो गया, 28। समझ में आया बच्चों, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको सभी को इसी तरीके से करना है। चलिए हम 1 बाय 1 इनके सॉल्यूशंस को आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। 12 एंड 20 को क्या करना था आपको, सबसे पहले इनका सिंगल एलसीएम निकालना है, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है एंड देन उसका मल्टीप्लाई करा के उसके एचसीएफ को बताना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन मल्टीपल कितना आया था, 2 कॉमन फैक्टर्स हमारा 2 इंटू 2 मिला था, तो इसलिए 2 2 जा हो गया 4 और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, HCF इक्वल 4। क्लियर हुआ सबको। तो इसी फॉर्मेट में आपको इनमें के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए हम 1 बाय 1 इनके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ये हमने 2 क्वेश्चन दिखा दिया और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 26 एंड 84, इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का ये है इसका सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जिस भी क्वेश्चंस को आपको राइट करना है, समझना है, आप उस जगह पर वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 विथ सॉल्यूशन और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 विथ सॉल्यूशन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 विथ सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन नंबर 10 विथ सॉल्यूशन है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11
विथ सोल्यूशन एंड क्वेश्चन नंबर 12 विथ सोल्यूशन। ये देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का ये HCF कितना आया है, 20 आया है। ओके स्टूडेंट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर पार्ट पे, एक्सरसाइज नंबर 5.2 के। तो स्टूडेंट हम आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर बी पर, यानी अगला क्वेश्चन है ये आपका बी। चलिए इसके हेडिंग को समझते हैं पहले। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। फाइंड द HCF बोला गया है कि इसके HCF को फाइंड करिए निम्नलिखित नंबर्स के जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस HCF को फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है 18 एंड 32। क्या दिया गया है, 18 एंड 32। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो जितने भी इनमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई 1 पेयर के साथ है, मतलब 2 नंबर्स है, कोई किसी में 1 पेयर एंड सेकंड नंबर अगला भी नंबर दिया गया है। ठीक है, तो जिस भी क्वेश्चन में आपके केवल और केवल 2 नंबर्स दिए गए होंगे, ये जैसे यहाँ पे देखिए 18 है, यहाँ 32 है, तो लॉन्ग डिवीजन फाइंड करते समय HCF का सबसे जो छोटी यूनिट होती है, छोटी यूनिट मीन्स जो छोटा नंबर होता है, उसको हम डिवीजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिवाइजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिवाइजर। और अगले नंबर को हम डिवाइडेंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिवाइडेंड बनाते हैं। अब समझिएगा कि डिवीजर क्या होता है। डिवीजर वह नंबर होता है जिसका हम टेबल रीड करते हैं किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए, उसे कहा जाता है डिवीजर। यानी ये जो बाहर का नंबर दिखाई दे रहा है आपका 18 सबसे छोटा था, हमने इसको बाहर रखा है ना, डिवाइड के साइन के बाहर रखा है, तो इसको हम कहेंगे डिवाइजर है सर। और उसके बाद 32 बन जाएगा क्या, डिवाइडेंड। क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड वह नंबर होता है जो डिवाइड के साइन के अंदर होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो कैसे आपको नंबर्स रखने हैं, जो छोटा है वो बाहर रखना है, जो बड़ा है उसको अंदर रखना है। ठीक है, डिवाइडेंड बनाना है। अब क्या करना है, इनका डिवाइड करना है। हम जिस प्रोसेस से करते हैं डिवाइड, जैसे आपको सिखाया गया है, आपको उसी तरीके से करना है, बस थोड़ी सी इसकी मीनिंग चेंज है। चलिए अभी समझेंगे कहाँ पे। ठीक है, तो 18 का टेबल हम करेंगे 32 को डिवाइड करने के लिए। तो 18 1 जा 18, क्योंकि 2 टाइम करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो हम क्या ये मोर हो जाएगा 32 से, इसलिए 18 1 जा 18 एंड देन सब्ट्रैक्ट कराएंगे हम। जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 2 से 8 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे कैरी दीजिए। यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 12। अब 12 से 8 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आंसर आया 4, और यहाँ पे बचा हमारा 2, और 2 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आएगा 1। क्लियर है, क्या आया, 1। अब बताए, अब समझिएगा यहीं पे कि जो रिमाइंडर बचता है वही बन जाता है आपका क्या, डिवाइजर बन जाता है। क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, मींस टेबल रीड करने वाला नंबर बन जाता है। क्या, जो रिमाइंडर बचता है। अब कहेंगे सर तब हम अंदर कौन सा नंबर रखेंगे, तो बेटा जो पहले से डिवाइजर था वह डिवाइडेंट बन जाएगा। क्लियर हुआ, कितना इजी है। यानी जो रिमाइंडर बचता है सब्ट्रैक्ट कराने के बाद, वह टेबल करने का नंबर यानी डिवाइजर बन जाता है, और जो जिस नंबर से हम पहले टेबल कर रहे थे वह बन जाता है डिवाइडेंड। क्लियर है, तो 18 का टेबल कर रहे थे तो इसलिए हमने उसको डिवाइडेंड बनाया। रिमाइंडर हमारे पास 14 आया तो इसलिए हमने 14 को क्या बनाया, डिवीजर बनाया। क्लियर है, इसी प्रोसेस से आपको हमेशा ही करना है। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। अब 14 1 जा 14, क्योंकि 2 टाइम करेंगे तो मोर हो जाएगा 18 से, इसलिए 14 1 जा 14, और यहाँ पे जब हम 18 से 14 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 8 में से 4 तो हो गया 4, 1 में से 1, तो आप चाहे क्रॉस का साइन करिए चाहे 0 लिखिए। ठीक है, अब कहा गया आ गया रिमाइंडर आपके पास 4, तो 4 क्या बन गया, फिर से टेबल करने वाला नंबर मीन्स डिवाइजर बन गया। क्या बन गया, डिवाइजर। और जो पहले से डिवाइजर था वह बन जाएगा डिवाइडेड। कब तक, जब तक कि 0 ना हो जाए। जब तक क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। तो यानी अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 14 को डिवाइड करने के लिए कितने टाइम रीड करेंगे, 3 टाइम। 4 3 जा होता है क्या, 12, और 4 4 जा 16, जो कि 14 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
इसलिए हम 4 3 जा 12 करेंगे। ठीक है, तो 4 3 जा 12 और सब्ट्रैक्ट कराइए। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 2 लेफ्ट हुआ, 1 में से 1 तो क्रॉस यानी 0 लेफ्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए यह फिर से रिमाइंडर हो गया तो रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा और अगला नंबर जो 4 है वो बन गया डिवाइडेंड। इसलिए अब 4 को डिवाइड करने के लिए 2 का टेबल कितनी टाइम कहेंगे सर 2 टाइम, 2 2 जा होता है 4, तो इसलिए हमने 4 डाउन 4 राइट किया। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आ गया आंसर कितना 0। तो आप बताइए 0 आया कि नहीं आया, यानी क्रॉस है, क्रॉस मतलब कुछ भी नहीं यानी 0। तो अब बताइए 0 हो गया, यस सर 0 हो गया। तो बताइए इसको किसने 0 किया, कहेंगे सर इसको 2 ने 0 किया। सबसे लास्ट में जो नंबर इन सभी नंबरों को 0 करेगा, डिवाइडेंड को 0 करेगा, वही उस टोटल नंबर का HCF कहलाएगा, उस क्वेश्चन का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो 2 ने इसको डिवाइड किया था सारे नंबर को 0 करके, तो यानी इसका HCF 18 और 32 का क्या है 2, क्या है 2 है। तो आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया होगा। तो चलिए 1 बाय 1 इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हम विद सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्लियर है? तो पहले 2 को देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे 3 का थोड़ा सा छूट रहा है, हम उसको दिखा देते हैं। ये 2 का है पूरा टोटल, समझ में आया। अब चलिए ये देखिए 3 का टोटल सोल्यूशन है, ये रहा आपका 3 का टोटल सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 विथ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, विथ सोल्यूशन, इसका HCF आया है 15 और ये रहा बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का HCF आया है 53। देख लीजिए ये पूरे तरीके से यहाँ डिवाइड किया गया है और आपको अभी हमने समझाया ही कि किस फॉर्मेट में करना है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आया है HCF कितना 4। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इसका HCF आया है 36 और हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें और भी क्वेश्चंस हैं क्या। यस माय डियर, इसमें अभी हमारा और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और ये हमने देखिए सॉल्व किया और ये रहा इसका HCF कितना 11। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन 9 का आया है HCF 41 और ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 और 10 का सोल्यूशन यहाँ पे देखिए और इसका आया है क्या HCF 115। क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 का ये है आपका सोल्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, 3 नंबर्स का आपका हम थोड़ा क्लियर करा दें। यहाँ पे देखिए 72 है, 180 है, 198 है। समझिएगा थोड़ा सा कि इसमें टोटल 3 नंबर्स है। सर आपने 2 नंबर्स तक समझाए थे तो इसमें 3 नंबर्स हैं, तो आप कैसे करेंगे आप? तो आपको सबसे छोटे नंबर्स को लेना है, फर्स्ट 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है। तो कौन सबसे छोटा है इसमें 72 है एंड 180 है। ठीक है, तो 72 को बना दीजिए क्या सबसे पहले 2 नंबर को ही तो डिवाइड करेंगे हम। पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को डिवाइड करिए, 72 एंड 80 को डिवाइड करिए एंड देन उसके बाद हम जो नंबर बचा हुआ है उसको डिवाइड करेंगे। समझिएगा, पहले देखिए 72 को आपको बना देना है क्या डिवाइजर एंड 180 को बना देना है आपको डिवाइडेंड। अब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 36 इनको क्या कर दिया पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। अब जिसने इनको डिवाइड किया यानी 36 ने डिवाइड किया है तो इसी नंबर को बनाएंगे अगले नंबर को डिवाइड करने के लिए डिवीजर। क्लियर हुआ? समझ में आया कि ये 36 क्यों सर हम 36 से क्यों कर रहे हैं ना 198 को डिवाइड? इसलिए क्योंकि 36 ने ही इन दोनों नंबरों को डिवाइड किया था, तो हम करेंगे 36 से अगले नंबर को डिवाइड। और यहाँ पे फिर जब डिवाइड कराए हम तो आया क्या 18।
क्या आया बेटा 18 आया। तो 18 जो है इनको डिवाइड किया, तो यानी ये जो 18 है ना यह HCF है। क्या है HCF है किसका, इन तीनों नंबरों का 72 एंड 180 एंड 198 का, तीनों का HCF क्या निकल के आया है 18 निकल के आया है। क्या निकल के आया है 18। समझ में आया आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ तक आप पहले राइट कर लीजिए एंड देन फिर उसके बाद नीचे थोड़ा छूट रहा है उसको भी दिखा देते हैं हम। देखिए सबसे पहले छोटी यूनिट लेनी है यानी 57 और 209 को डिवाइड कराना है। किसने डिवाइड किया इनको पूरी तरीके से, 19 ने किया। तो हम करेंगे 19 से अगेन डिवाइड कराना अगले नंबर को, 299 जो बचा हुआ था हमारा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ तक डिवाइड करने के बाद देन ये रहा आपका आंसर। क्या आया है आंसर बेटा 1 आया है। क्या आया है HCF 1 आया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं। सो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर C 5.2 का क्वेश्चन नंबर C। सो स्टूडेंट चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर C में क्या हमसे बोला गया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 34 एंड 36 विदाउट रिमाइंडर्स, है ना, विदाउट रिमाइंडर्स। बोला गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करिए। तो बड़ा सा बड़ा नंबर किसमें फाइंड होता है बेटा जी, HCF में फाइंड होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फाइंड होता है, ठीक है। तो बोला गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड, जो इनको डिवाइड करे, किनको डिवाइड करे 34 को एंड 36 को पूरी तरीके से डिवाइड करे। क्यों, क्योंकि विदाउट रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो फिर समझ में आया स्टेटमेंट आपको कि सबसे बड़ा से बड़ा नंबर आप फाइंड करिए जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो जब इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो अभी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये रहा आपका सलूशन और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है क्या 2 आया है। क्या आया है 2 आया है। और सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर D है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर D का भी यही रहा सलूशन और इसका HCF आया है बेटा जी, इसका HCF आपका आया है HCF इक्वल 8 आया है। क्या आया है 8, क्योंकि 8 ने ही इन सबको डिवाइड किया है तो HCF इक्वल हो गया है 8। सो स्टूडेंट 5.2 एक्सरसाइज नंबर का ये था लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे आपका 5.2 एक्सरसाइज खत्म होता है। और आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जिस भी क्वेश्चन को आपको राइट करना है आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।